कहना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण बिल आपको लगता है कि फेल हो सकता था? कभी भी नहीं। कांग्रेस तो हमेशा महिला बिल के समर्थन में रही है। जैसा कि अभी हमारे सभी नेताओं ने बताया कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था और सबसे जोरदार अगर समर्थन किया था तो कांग्रेस ने किया था। आप सबको ज्ञात है कि जब हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको ऐसा लगा कि मेरी बहनों को अपने घर से चूल्हा चौका छोड़कर और राजनीति में आना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अगर रिजर्वेशन महिलाओं की थी जिला परिषद के अंदर, आप ये देखिए कि नगर निकायों के अंदर, वो सिर्फ हमारे राजीव गांधी जी थे जो कांग्रेस से। हमारी सबसे पहली प्रधानमंत्री, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, सब महिलाएं। कांग्रेस ने हमेशा जो है महिलाओं का समर्थन किया है। और जो आज ये डिलिमिटेशन की बात करते हैं, और आपको पता है कि बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनमें भी इलेक्शंस रह रहे हैं, उन इलेक्शंस के मद्देनज़र इन्होंने जान करके ये बिल पेश किया। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि अभी ये पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकते थे क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी मनमानी की और मनमानी करने की वजह से यह बिल जो है हम लोगों को गिराना पड़ा क्योंकि ये महिलाओं के समर्थन में नहीं था। अगर आज भी ये चाहे कि महिला समर्थन में बिल चाहिए तो जो बात कांग्रेस ने रखी है वो सारी को पूरी करनी चाहिए। डिलिमिटेशन जाति आधार पे होना चाहिए, तभी जनगणना मानी जाएगी। आप दो बातें मिक्स कर रही हैं मैम, दो बातें मिक्स नहीं। एक बार समर्थन अब की बात जी, क्योंकि 2023 में तो हमने समर्थन दे दिया था, बिल पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हो गया, तो उसी को क्यों नहीं लागू करते? क्या वजह है कि इनको दोबारा पेश करना पड़ा? तो ये दोबारा पेश नहीं होना चाहिए था। और आप ये देखिए कि इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहे हैं तो महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं। आप ये देखिए कि कुरुक्षेत्र धार्मिक स्थान है, बच्चे दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं शिक्षा संस्थानों के अंदर, और इतनी बड़ी नेट है, उसमें आप ये देखिए कि 2 महीने के अंदर चौथा जो है ये सुसाइड केस हो रहा है। और कल भी एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे निकले। एक तरफ तो बस इन्होंने नारा दे रखा है वंदे मातरम। क्या कांग्रेस वंदे मातरम को नहीं मानती है? सबसे पहले कांग्रेस ने तो वंदे मातरम दिया था। ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सबसे पहले कांग्रेस ही थी जिन्होंने बेटी को पढ़ाने का समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि घर घर शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं की, बेटियों की शिक्षा फ्री रखी। मेरे को याद है, मैं मेंबर विजिलेंस थी और मेरे को बुलाया गया स्कूलों के अंदर। मैंने साइकिलें लड़कियों को खुद अपने हाथों से बांटी। तो कैसे कह सकते हैं कि हम महिलाओं के फेवर में नहीं है? कांग्रेस सबसे ज़्यादा महिलाओं के फेवर में है। ये तो केवल एक जो है ड्रामेबाजी थी जिसको इन्होंने समक्ष पेश किया। और हमारे गृह मंत्री जी ने पूरा जोर लगा दिया ये कहने पर कि विपक्ष जो है महिलाओं के बिल के समर्थन में नहीं था। कांग्रेस महिला के हित में काम करती है, ठीक है, मान लेते हैं। आपकी पिछले दिनों जिला कार्यकारिणी घोषित हुई थी, कितनी महिला थी इसमें? ऐसे है कि और एक्शन होनी है, कार्यकारिणी एक्शन कर रहे हैं महिलाएं नहीं, हमारी महिलाएं जो है कुरुक्षेत्र में थोड़ी सी कम है, लेकिन एक भी नहीं थी। हाँ जी, एक भी नहीं थी। नहीं, आप ये देखिए कि आज आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि हमारी पंचकुला से आज जो मेयर की हमारी जो मैं जिला कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जिला कांग्रेस में भी हमारी बात हो चुकी है। और अब ये जो है कांग्रेस की टीम जो है इसको जिले की टीम को बढ़ा रही है और 2-3 नाम जा चुके हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से। दूसरी बात, आपने नेट का जिक्र किया, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। आप यहाँ जिला कांग्रेस की बड़ी महिला नेता भी हैं, आप कहीं विरोध करती दिखाई नहीं दी? एक्चुअली ये ऐसे है कि हम लोग नहीं चाहते कि भी जो शिक्षा संस्थान है उनको राजनीतिक अड्डा बनाया जाए, क्योंकि उससे जो है बच्चों के अंदर भी एक भावना आ जाती है कि ये राजनीतिक ही स्टंट होगा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए होंगे। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो मीटिंग्स हैं वो हमारी शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनके अंदर नहीं होनी चाहिए।